हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा सिविल सॉल्व चैनल के बारे में। ये जो सिविल सॉल्व चैनल है, ये एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एक क्वालिटेटिव एजुकेशन है, क्योंकि इसकी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं सब कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई की हुई हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में सिविल सॉल्व प्लेटफॉर्म पर सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज़ इन दो पे फोकस किया जा रहा है। इसका आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा जो मैम और सर के द्वारा कराया जा रहा है, और ये जनरल स्टडीज़ को मैं डील कर रहा हूँ। इसमें अभी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप चैनल को व्यू करके देख सकते हैं। और जो लोग भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। उसमें लेक्चर 1 आपका हो चुका है, जिसमें आपने शेड्यूल्स को पढ़ा था और शेड्यूल्स के एमसीक्यूज़ को भी हम लोग कर चुके हैं। ये इस सीरीज का लेक्चर 2 है। इंडियन पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिनको आप देख लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये मेजर टॉपिक्स बाद में जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो ये सब टॉपिक्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। तो ये जो रेड होते जा रहे हैं, इनका मतलब है कि ये टॉपिक आपके हो चुके हैं, और ये जो ग्रीन टॉपिक है वो इस समय चल रहे हैं। जैसे कि आज का अपना जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके टाइप्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने 2 सिंपल डेफिनेशंस को यूज़ किया है। ये जनरल डेफिनेशन है जिनसे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इसमें लिखा है द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी देश या संस्था के वो जो बेसिक लॉज होते हैं और रूल्स होते हैं, नियम और कानून होते हैं, जिनके आधार पर कोई संस्था या देश रन करता है, गवर्न होता है, तो उनके कंपाइलेशन को, मतलब किनके, उन रूल्स के कंपाइलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी परिभाषा देखिए, उसमें क्या लिखा है, सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। मतलब वो रूल्स, उन रूल्स का सेट जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं जैसे समझने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक बुक की तरह अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें आपको इसका जो पहला पेज आपको मिलेगा वो प्रीफेस, जैसे हर किसी बुक का प्रीफेस नहीं होता है, एक समरी, वो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रीएम्बल। अब टेक्स्ट बुक में इसको एक टेक्स्ट बुक की तरह कंपैरिजन करें तो ये प्रीएम्बल जो अपना हो जाता है, ये आपका इंडेक्स हो जाता है या अबाउट बुक हो जाता है। इसको प्रीफेस भी बोलते हैं या पूरी बुक की समरी समझ लीजिए। फिर आता है नंबर चैप्टर्स का। टेक्स्ट बुक में फिर चैप्टर्स का नंबर आता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे हमारे आते हैं 22 पार्ट्स। फिर वो इनको मेजर टॉपिक कह लीजिए। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ये आर्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं, प्लस सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिनको शेड्यूल बोला जाता है, जिनको आप पीछे पढ़ चुके हैं। कुछ इस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक बुक के ज़रिए डिफ़ाइन किया गया है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ के सिटीजन्स को कुछ कंफर्ट्स देता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। कंफर्ट्स जैसे उनके फंडामेंटल राइट्स, जिसमें मैं एक एग्जांपल दूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। और रेस्ट्रिक्शंस की बात कहूं तो आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक का है वैलिड
जब तक कि आप दूसरे की फ्रीडम को इफ़ेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ कंफर्ट्स देता है, तो उसी के साथ साथ आपको रेस्ट्रिक्शंस भी देता है। एक दूसरा एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हो। दूसरा रेस्ट्रिक्शंस आपकी ये रही कि आप ऐसा नहीं कोई इलीगल सामान या इलीगल चीज़ों का बिजनेस करने लगे। तो इसी टाइप की सुविधाएं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये जो रूल्स होते हैं ये इम्पोज किए जाते हैं किसी कंट्री पे, और उनसे उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न होता है। ओके, और ये किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम लॉ। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, लेकिन उसको समझने से पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन भी तो आता होगा कि व्हेन देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, कोई इस नाम की चीज़ थी ही नहीं, तो क्या होता था, कैसे चीज़ें गवर्न होती थी, कैसे सोसाइटी चलती थी, कैसे कोई कंट्री चलती थी। तो उसका आंसर देखिए, पहले मोस्टली किंगडम, राजाशाही शासन रहा है, मोनार्की। तो उस समय क्या होता था, एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है कि वहाँ पे पूरा का पूरा शासन जो होगा वो एक किसी पर्सन के कंट्रोल में होगा, जिसको हम राजा या रानी बोलते हैं। ठीक है, फिर 1215 में कुछ इवेंट्स हुए, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने चीज़ों को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को, और चीज़ें परिवर्तित हुई, चीज़ें चेंज हुई। जैसे कि 1215 में क्या होता है, इंग्लैंड में एक क्रांति हुई। इंग्लैंड में एक्चुअली हुआ क्या था कि डीप में तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे जाके, मैं यहाँ पे समरी में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लैंड में उस टाइम पे 1215 के टाइम पे जो वहाँ के राजा थे वो उन्होंने आम पब्लिक पर या पोप कह लीजिए या सामंत जितने भी थे उन पे इतना अत्याचार कर दिया था और इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था जिससे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और इतना ज़्यादा अत्याचार करने की वजह से लोग उनके खिलाफ़ ही हो गए थे। तो एक सिचुएशन ऐसी भी बनी कि लोग उनको मारने तक की कंडीशन में पहुंच गए थे। तो वहाँ के कुछ लिबरल लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर हम इनको मार देंगे तो हम में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ या ये एक कंडीशन बनी कि भाई जो भी सुप्रीम वहाँ का कमांडर हो, राजा हो या जो भी हो, नॉर्मल कोई पीपल हो, कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसे नियम और कानून हो जो दोनों पे ही इम्पोज हो, और सारी पावर इसके हाथ से, किसके हाथ से, राजा के हाथ से हटा दी जाए। मतलब इसको बनाया जाए राजा, राजा वह है एक नाम का राजा है। जैसे कि मान लीजिए कोई चिड़िया बिना पर की, कि मतलब कहने को राजा है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। तो ये सिचुएशन हुई थी। तो इस सिचुएशन के बाद जो अपना कॉन्सेप्ट आया वो आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, फिर 1215 में ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। अब देखिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। देखिए एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है, देखिए डेफिनेशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, द किंग और क्वीन, कोई राजा या रानी, हैज़ टोटल कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू मेक डिसीजन। मतलब उस कंट्री पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो इन्हीं का होता है, और वही उन्हीं के पास अधिकार होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कंट्री के हित में, या कंट्री से रिलेटेड जो भी हो वो डिसीजन वही ले सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं ले सकता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं, जैसे अरब, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, वेटिकन सिटी, ब्रुनई। वेटिकन सिटी को आपको बताना चाहूँगा ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, देखिए ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग और क्वीन हैज़ लिमिटेड पावर्स। वहाँ देखिए टोटल कंट्रोल था, यहाँ पे लिमिटेड पावर है उनके पास, एंड दे आर लिमिटेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर ए लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ रूल्स आ गए, कुछ रेगुलेशन आ गए जिनकी वजह से उनकी पावर्स जो हो गई वो लिमिटेड हो गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनसे सुप्रीम हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो इंग्लैंड, जापान, स्पेन, जॉर्डन और भूटान। भूटान 2008 से पहले एब्सोल्यूट मोनार्की में आता था, और 2008 के बाद से उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट कर लिया। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 टाइप का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टाइप का होता है, एक रिटेन और एक अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि रिटन मीन्स आपको समझ में आ रहा है लिखा हुआ, अनरिटन, अनरिटन मतलब ऐसा नहीं कि लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, दोनों ही लिखे हुए हैं, बस फ़र्क क्या है, इसमें प्री प्लान चीज़ों को सोच के समझ के उन पे एनालाइज करके उन चीज़ों को पहले से ही बता दिया गया है कि किसी चीज़ के लिए ये प्रोविज़न है, किसी चीज़ की सज़ा ये है, इस तरीके से। जैसे फांसी की सज़ा कुछ इस तरीके से है, अगर आप पक्षपात करते हैं जाति धर्म रंग भेद किसी भी के आधार पे तो उसका प्रोविज़न ये है, ये कानून उस पर बना देगा। अनरिटन भी रिटन है, लेकिन अनरिटन वो है एक फंडा, एक कंट्री है जहाँ पर उनके सामने जब कोई केस अराइज़ होता है, कोई सिचुएशन अराइज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई ए सिचुएशन उनके सामने अराइज़ हुई, उससे रिलेटेड उनके पास अभी तक कोई कानून है नहीं, तो अब वो क्या करेंगे, इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, इससे रिलेटेड कानून बनाएंगे और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ देंगे। तो ये प्री प्लान्ड है और ये डायनामिक है, मतलब ये जब जब जैसे जैसे उनके पास सिचुएशन आएगी वो उसमें ऐड करते रहेंगे। तो रिटन को समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए तो इंडिया, जैसे अगर आप किसी से पूछें इंडिया में कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप उसको एक बुक दिखा सकते हैं अपनी कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमारी कंट्री गवर्न होती है और हम लोग भी इससे गवर्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री से आप पूछेंगे तो हो सकता है वो कि आपको किसी लाइब्रेरी में ले जाके खड़ा कर दे और बोल दे कि ये देखिए ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे चीज़ें आती गई तो उसमें हाँ डॉक्यूमेंट्स ऐड होते चलेगा। तो रिटन और अनरिटन का मतलब यही है। रिटन और अनरिटन का मतलब आप ये मत लीजिएगा कि एक लिखा हुआ और एक लिखा हुआ नहीं है, दोनों ही लिखे हुए हैं, बस ये प्री प्लान्ड है और ये डायनेमिक है, मतलब चीज़ें आती रहेंगी, कानून बनता रहेगा, चीज़ें जुड़ती रहेंगी। अब देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सबसे सुप्रीम होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। और किसी भी कंट्री में कानून कौन बनाता है, वहाँ की पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है एज मदर ऑफ पार्लियामेंट, ये इज़ एज मदर या इज़ मदर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो पार्लियामेंट की माँ है। अब देखिए एक तरफ मदर और एक तरफ सन, ये रिलेशन आप समझिए। बेटा अपनी माँ का कहा हुआ कानून मानेगा ना, मतलब बात मानेगा ना, जैसे आप अपनी मदर की बात को इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कह देगा वो पार्लियामेंट मानेगी, ठीक है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रिटन। यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर उनका होता है वो बहुत ही टफ होता है और रिक्वायर्ड करता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी होता है 2/3, ये सब मैं आपको बताऊँगा, अभी आप कन्फ्यूज मत होइए, बस जान लीजिए स्पेशल मेजॉरिटी है, आगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। और एक इसका फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स होते हैं इनको रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें जो भी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात तो वो बहुत टफ होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, तो और इनकेस होता भी है तो उसको रिव्यू करने के लिए प्रोसेस है, उसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट जैसे अपने यहाँ है, वो उसको रिव्यू कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो यूएसए और इंडिया, इन दोनों कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स देख लीजिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डायनेमिक रहता है, चीज़ें आती हैं नई नई जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है, ये प्री प्लान नहीं रहता है। जैसे इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, उसकी सज़ा 10 साल है और उसमें कोई और कंडीशन अराइज़ हो गई और उसको उन्होंने चेंज करना पड़ा, तो वो उसको बाद में अपने में मॉडिफाई कर सकते हैं, और रिटन में उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होता है, अमेंडमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स। इसमें क्या है, इसमें सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। अब देखिए कानून कौन बनाता है, कानून किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट ही बना रही है, तो ठीक है। जब आपकी चीज़ें प्री प्लान्ड हैं ही नहीं, आप सिचुएशन पे बेस्ड हो, जब आपके सामने कोई सिचुएशन अराइज होगी तब आप उससे रिलेटेड कानून बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप खुद समझ रहे होंगे कि वहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, वहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहेगी। और वहाँ अपोजिट में इसके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, वहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्री प्लान्ड है, पहले से ही आपको बता दिया गया है कि इन डिफरेंट चीज़ों के लिए जो डिफरेंट प्रोविजंस ये हैं, इस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो वहाँ समझिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी था,
और यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पार्लियामेंट की मदर की तरह काम कर रहा था, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। समझ गया आप, मदर और सन के रिलेशन से देख लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट्स प्रोसीजर जो होता है इसका बहुत ही आसान होता है, रिक्वायर्ड सिंपल मेजॉरिटी। अगर इसमें कोई चेंजेस करना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी की सज़ा, किसी क्राइम की सज़ा 10 साल थी, उसमें कोई और डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है और उसकी सज़ा 12 साल हो जाती है, तो उसको बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी से वो अपने में चेंज करके उसको ऐड कर लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी रिव्यूड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, और इनका रिव्यू नहीं होता है किसी भी कोर्ट में, वहाँ रिव्यू हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है। ये पीछे की स्लाइड पे आइए, जैसे ये देखिए एब्सोल्यूट जो मोनार्की है, वहाँ ये जो कंट्री है वहाँ पे सिस्टम किंग के द्वारा गवर्न होता है, या फिर उनकी जो पैतृक संतानें आती हैं वही गवर्न करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की होता है, जैसे इंग्लैंड देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक राजा है, कहने को राजा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सारी चीज़ें इससे गवर्न होंगी, बस फाइनल कोई कानून बनना होगा तो वो साइन होने के लिए इनके पास जाता है, ठीक है। बस इसके अलावा उनकी और ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, कहने को सुप्रीम है, लेकिन वही बात कि एक चिड़िया बिना पर की। ओके, तो अभी तक आपने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके टाइप क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इस वाले लेक्चर के जो आज हमने पढ़ा है और ये लेक्चर, इन दोनों लेक्चर के कंबाइन मैं आपको MCQs नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।